पटवारी खुद ये तय करें कि वे क्या चाहते हैं। जीतू पटवारी का खुद का हाजमा और मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। पूरा शहर जानता है कि वे किस व्यवसाय से जुड़े हैं, किस व्यवसाय से जुड़े हैं, किस व्यवसाय से जुड़े हैं और कितने गरीब किसानों की ज़मीनों को कहां उन्होंने उलझाया है और किसका बयाना और किसकी दलाली और कौन सी कलाली, सब जानते हैं माननीय जीतू पटवारी जी आपके बारे में। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भरत और नाना सहित जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव पर मुकदमा दर्ज। तेजाजी नगर थाने में हुआ है धोखाधड़ी और धमकी का मुकदमा दर्ज। फरियादी नरेंद्र मेहता ने कराई है एफआईआर। पुलिस ने अपनी जांच में मामले को संज्ञेय अपराध माना। एडिशनल सीपी अमित सिंह ने बताया, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भरत और नाना पटवारी पर मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा ने मामले की विस्तृत जानकारी दी। भाजपा नगर अध्यक्ष मिश्रा कुछ दिन पहले ही पटवारी को अपने अंदाज में दे चुके थे चेतावनी। देखिए, ये तेजाजी नगर का मामला है। ज़मीन की धोखाधड़ी और धमकी देने से रिलेटेड एक शिकायत आई थी। नरेंद्र मेहता ने शिकायत की थी। जब शिकायत की जांच की गई और तथ्य सामने आए तो संज्ञेय अपराध पाया गया। इसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं सदाशिव यादव और भरत पटवारी और उनके छोटे भाई नाना पटवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 318, 336, 337, 338, 339 और 340 में मुकदमा दर्ज किया है। आगे की विवेचना की जा रही, जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। थाना तेजाजी नगर में हमने फरियादी नरेंद्र मेहता जो कि एरोड्रम क्षेत्र के रहने वाले हैं और 74 वर्षीय हैं, इनकी रिपोर्ट पर 3 आरोपी गणों भरत पटवारी, नाना पटवारी और सदाशिव यादव, इनके ऊपर चीटिंग, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और क्रिमिनल ट्रेसपास की सुसंगत धाराओं में हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। फरियादी जो नरेंद्र मेहता है, इनके द्वारा थाना तेजाजी नगर में एक आवेदन पत्र दिया गया था जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया कि इनकी एक ज़मीन है जो कि उमरी खेड़ा क्षेत्र में सर्वे नंबर 1, 2, 3, 4 जिसका रकबा कुल 6.33 एकड़ का है, उस पर अभी 29 मार्च को इन आरोपी गणों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। साथ ही साथ में फरियादी को जान से मारने की धमकी दी गई और उससे रुपए की भी मांग की गई। इसमें फरियादी के द्वारा पुलिस को ये बताया गया कि ये जो ज़मीन थी ये 1939 में होलकर साम्राज्य के द्वारा दीवान नारायण राव पलसीकर को इनाम के रूप में दी गई थी। जो ज़मीन दीवान नारायण राव पलसीकर के द्वारा फरियादी के पिता को विक्रय पत्र के तहत जो है वो विक्रय विधिवत रूप से विक्रय करी थी और जिसके बाद वो फरियादी का कब्जा इस ज़मीन पर अनवरत रूप से चला आ रहा था। अभी 29 मार्च को आरोपी गण जो हैं वो उस स्थान पर गए और इस स्थान पर जाने के बाद उन्होंने बलपूर्वक लोगों के साथ आकर के उस ज़मीन पर कब्जा किया। साथ ही साथ में फरियादी को जान से मारने की धमकी दी गई और फरियादी से रुपए की भी मांग की गई। तो इस फरियादी की इस आवेदन पत्र की जांच थाना तेजाजी नगर ने करी और जांच के बाद हमने इसमें आईपीसी की धारा 318(4), 329(3), इसके अलावा 351, 3(5) बीएनएस के तहत सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया। जी हाँ, इसमें 318(4) जो है वो चीटिंग से संबंधित है। इसमें 3 आरोपी हैं जिनमें नाना पटवारी, भरत पटवारी और सदाशिव यादव, ये आरोपी गणों के नाम। ये ज़मीन अभी रिक्त ज़मीन है और इस ज़मीन पर जो है आरोपी गणों के द्वारा कब्जा करना फरियादी के द्वारा बताया गया। ये 6.33 एकड़ इसका रकबा है। ज़मीन जो है ये सर्वे नंबर 1234 ग्राम उमरी खेड़ा की ज़मीन। फरियादी ने यह भी बताया है कि आरोपी गणों के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में भी हेर फेर किया गया है, उसमें भी डॉक्यूमेंट्स में भी छेड़छाड़ करी है और पुलिस ने इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी हमको क्लूज़ मिल रहे हैं और उसके आधार पर हम इसमें और भी धाराओं का इजाफा कर सकते हैं। इसमें पुलिस के द्वारा फरियादी के बताने पर इसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन का यानी अपराधी को धमकाना, साथ ही साथ में एक्सटॉर्शन
उससे पैसे की मांग करना, ये भी धाराएं उसमें जोड़ी गई। हाँ, आरोपी गणों की अभी हम लोग तलाश कर रहे हैं और इसके बाद इसमें जो भी विधि संगत कार्यवाही इन्वेस्टिगेशन के तहत अपेक्षित होगी वो हम ज़रूर करेंगे। अभी संख्या के संबंध में हम जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन कुल मिला के ये है कि इससे पैसे की डिमांड की गई थी, फरियादी के द्वारा बताया।